हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 का चैप्टर मोशन देखने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज मोशन? वी कैन से मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हियर, इफ ए पर्सन सिटिंग हियर एंड आफ्टर सम टाइम ही इज सिटिंग हियर, देन जो पहला पर्सन है जिसकी एक टाइम पर पोजीशन यहाँ थी, उसके बाद पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो दैट द पोजीशन चेंज इज नोन एज मोशन। फॉर एग्जाम्पल, सी दिस एग्जाम्पल, ये मैन एक एरो को खींच रहा है, पुल कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो पोजीशन है ये इसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये भी क्या हो गया? मोशन हो गया। नाउ सी हियर, ये जो है नीचे की ओर मूव कर रहा है, दैट इज द मोशन। तो वी कैन से कि जब भी पोजीशन चेंज होगी, क्या चेंज होगी? जब भी पोजीशन चेंज होगी तब उसे हम क्या बोल देंगे? मोशन। तो मोशन इज सिंपली से the position of an object over time, change in position of an object over time, called motion. Now see here, motion divided into two parts, in non-uniform motion and uniform motion. First is uniform motion and second is non-uniform motion. What is the uniform motion? इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं। Here, for example, here is a line, say A point, B, C, D, E and F. The distance between A and B is 10 meter. B and C is 10 meter. It's also 10 meter. It's also 10 meter and it's also 10 meter. Now, a person start moving with point A and complete distance 10 meter in time 2 seconds, and again 2 seconds, again 2 seconds, again 2 seconds and again 2 seconds. It means each 10 मीटर को कंप्लीट करने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। नाउ वी कैन फाइंड इट्स स्पीड। सी हियर, व्हाट इज d equal to st, then s equal to d by t. इसमें what is the speed? Speed is equal to distance upon time. Now find the a and b. What is the speed? Speed is equal to 10 by 2. It's mean 5 meter per second. Here also 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 5 meter per second. Now if think about, अगर आप पॉइंट ए से मूव करना चालू करते हो और पॉइंट एफ तक जाते हो, एंड आई आस्क्ड कि आप किस स्पीड से आए, तो यू कैन से 5 मीटर पर सेकेंड। वाई? एवरी ईच 10 मीटर डिस्टेंस कवर्ड 2 सेकेंड एंड फाइंड डिस्टेंस सॉरी एंड फाइंड स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर, 5 मीटर पर मीटर। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि आप किस स्पीड से आए हैं? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आए हैं। नाउ सी हियर, डिस्टेंस इज सेम and time is same. What is? Now find here 2 point. Distance is same and time is also
same. Now we can see if distance and time is same, it's called uniform motion, and distance and time is same, it's called uniform motion. What is the definition? Uniform motion occur when an object travel in a straight line at a constant speed. Why? Because डिस्टेंस एंड टाइम तभी कांस्टेंट हो सकते हैं जब यहाँ पर स्पीड लाइन कैसी हो, स्ट्रेट लाइन हो। बिकॉज जब भी हम टर्न लेते हैं स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, और जब भी स्पीड चेंज हो जाएगी मोशन कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने फाइंड करा है कि स्पीड जो है हमारी सेम है। तो स्पीड कब सेम हो सकती है, जब डिस्टेंस और टाइम क्या हो, सेम हो, तभी स्पीड सेम हो सकती है। और ये कब हो सकता है, जब हम एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तभी ये हो सकता है। तो इससे कंडीशन कि यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन है कि जो हम मूव कर रहे हैं वो कैसे करने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में मूव करने चाहिए, और कैसे, कांस्टेंट स्पीड से मूव करने चाहिए। नाउ वी कैन से एन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट रोड। 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखने, एक कांस्टेंट स्पीड और दूसरा स्ट्रेट रोड। क्लियर? नाउ सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, फिर से इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3, इससे ए पॉइंट, बी, सी, डी एंड डी। Distance between A and B is 10 meter. B and C is 20 meter. C and D 10 meter. And D and E, we can say we can take a 20 meter. And A and B distance 10 meter. BC 20, CD 10 and D 20 meter. Now इस 10 मीटर की डिस्टेंस को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है यहाँ पर वो कितना लग रहा है, 5 सेकंड का। 20 मीटर को कंप्लीट करने में भी 5 सेकंड का। अगेन 10 मीटर की को 5 सेकंड, अगेन 20 मीटर 5 सेकंड। नाउ सी हियर, डिस्टेंस इज चेंज बट टाइम इज सेम। डिस्टेंस यहाँ पर चेंज कर दी गई है और टाइम क्या है, सेम है। नाउ यहाँ पर हम हमारी स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड क्या होता है, एस इज इक्वल टू डी बाई टी। व्हाट इज द डी, 10, एंड व्हाट इज द टाइम, 5। व्हाट इज द स्पीड, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड फाइंड करते हैं, क्या आ जाएगा, 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड क्या आ जाएगी, 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पर स्पीड क्या आ जाएगी, 20/5, 4 मीटर पर सेकेंड। हेयर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आप ए बिंदु से, जो ये ए पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट से आपने मूव करना चालू करा, यहाँ से रन करना चालू करा, और आप कहाँ पर आ गए, पी पॉइंट पर आ गए। नाउ आपके सामने क्वेश्चन है कि आप किस स्पीड से आए हैं। तो आप क्या कहोगे कि शुरू के जो स्टार्टिंग के 10 मीटर या 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, 20 मीटर 4 मीटर की पर सेकंड, 10 मीटर 2 मीटर की पर सेकंड एंड 20 मीटर की 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आए। अब आप यहाँ पर हर पॉइंट पर अलग अलग स्पीड नहीं बता सकते, तो इसके लिए हम एक नई टर्म यूज करते हैं स्पीड बताने के लिए। वो क्या होती है, एवरेज स्पीड। देखिए हमने जो यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी वहां पर हमारी जो स्पीड आई थी वो क्या आई थी, सेम आई थी। तो हम डायरेक्टली बोल रहे थे कि हम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल के आ रहे हैं। वहां पर हमको एवरेज स्पीड की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना, वहां पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है एवरेज स्पीड की। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट हो गई, एवरेज स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, फर्स्ट डिस्टेंस क्या है हमारी, चलिए इसको थोड़ा चेंज कर लें। देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, पहली क्या है 10, 20, 30, 30 10 40, 40 और क्या हो जाएगी
60, टोटल डिस्टेंस हमारी क्या आ जाएगी 60 मीटर, एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा 20 सेकेंड। तो हमारी स्पीड क्या आ जाएगी, ये 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ पर आकर कह सकते हैं कि हम किस स्पीड से चल कर आए, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल कर आए। हम हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर स्पीड नहीं बता सकते, तो इसलिए हमने क्या फाइंड करी, एवरेज स्पीड फाइंड करी। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि एवरेज स्पीड की जरूरत कहाँ पड़ती है, कहाँ रिक्वायरमेंट है एवरेज स्पीड की। तो देखिए अगर हम डेली लाइफ की बात करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा और देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, डेली लाइफ की, ठीक है, अगर हम यहाँ पर डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में हम कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं मूव कर सकते। हम डेली लाइफ में हमेशा कौन सी स्पीड आती है हमारे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी आती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से निकल के आता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से आता है। देखो यूनिफॉर्म जो स्पीड है ये एक आइडियल कंडीशन हो गई, ठीक है। आइडियल कंडीशन क्या हो गई कि आप रियल लाइफ में कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल ही नहीं सकते। सारे जो वर्क हो रहे हैं जब भी मूव कर रहे हो किससे कर रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहे हो। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड की हमने दो कंडीशन पढ़ेगी, एक तो आप स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, दूसरा आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में लाइन भी स्ट्रेट की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट हो मतलब, और स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। चाहिए ये क्या हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया, स्ट्रेट लाइन हो यहाँ पर, स्ट्रेट जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्ट्रेट लाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर स्पीड क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। स्पीड क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी यहाँ पर। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का क्या है था, कंसेप्ट था। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए अगर इसकी डेफिनेशन देखिए तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन अकर व्हेन द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज ओवर टाइम। क्या हो रहा है वहां पर, देखिए यूनिफॉर्म जो था, यूनिफॉर्म उसमें क्या था, डिस्टेंस टाइम दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे, दोनों क्या थे, कांस्टेंट थे, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो यहाँ पर क्या है, सेम है। लेकिन अगर टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो गया यहाँ पर, चेंज हो गया। टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया। डिस्टेंस हमने क्या लिया है यहाँ पर, डिस्टेंस हमने यहाँ पर चेंज लिया और टाइम क्या लिया है, सेम लिया। देखिए अगर आप नॉन यूनिफॉर्म पढ़ते तो चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते कि मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है। कि देखिए यहाँ पर जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म पढ़ते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म में जब भी आप पढ़ते हो एस बराबर डी बाई टी, तो एस और डी में से कोई भी एक वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी, या मैं बोल सकता हूँ आपको क्या करनी पड़ेगी, कांस्टेंट करनी पड़ेगी। या आप चाहे डिस्टेंस को करें चाहे टाइम को करें। यहाँ पर हमने क्या करी थी, टाइम करी थी। अगर आप कोई और भी दूसरी तरीके से करना चाहते हैं आप डिस्टेंस को कर सकते हैं, टाइम को, डिस्टेंस को चेंज करके आप टाइम को क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पर सेम रखते हैं। तो दोनों ही चीजें यहाँ से निकल कर आ सकती हैं। क्लियर है। चलिए तो डिफाइन क्या हो गया यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व व्हेन स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज ओवर टाइम। तो स्पीड और डायरेक्शन जब भी चेंज हो जाएंगे क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल of non-uniform motion which is a roller coaster moving along a truck with varying speed and direction. Now see here, difference between uniform and non-uniform motion। वैसे ही अब तो क्लियर हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म जो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन जो है कैसी रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती है। कैसी है, डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या हो सकती है,
चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन चेंज को, और यूनिफॉर्म मोशन क्या कर रहा है कि डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी, हमेशा कैसे मूव करना है, स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट स्पीड से जाना है, तब जाके वो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। तो मेनली जो अंतर वो क्या है, ये डायरेक्शन का और यहाँ पर स्पीड का। तो यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड व्हाइल नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज इन्वॉल्व चेंजिंग स्पीड। तो स्पीड जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एक में कांस्टेंट है नॉन यूनिफॉर्म में। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्शन अगर हम बोले कि यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन है, और नॉन यूनिफॉर्म में जो है डायरेक्शन क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये दो ये क्या थे मेजर डिफरेंस थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। थैंक यू।